अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर 1। हमने स्टार्ट करना है। आज पहला टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ जो है सबसे पहला 1.1 टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। बेसिकली बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायो एंड लोगोस। ठीक है, बायो मीन होता है लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स, एंड लोगोस मीन होता है स्टडी, थॉट, रीजनिंग। ठीक है, तो बायोलॉजी का मतलब हुआ द स्टडी, रीजनिंग एंड थॉट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी लिविंग थिंग की स्टडी करना, उसकी थॉट देखना एंड रीजनिंग फाइंड करना। तो बायोलॉजी बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है इसकी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के 3 मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। ठीक है, और भी फर्दर ब्रांचेस हैं, लेकिन ये जो हैं बिल्कुल 3 मेन ब्रांचेस हैं, जिसमें से मैं आपको बताती हूँ ज़ूलॉजी क्या है। ज़ूलॉजी बेसिकली होता है, ज़ूलो मीन क्या होता है? एनिमल। जू मीन क्या हुआ? एनिमल। एंड लॉगी मीन स्टडीज़। इसका मतलब ज़ूलॉजी में हम क्या करेंगे? द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जितने भी एनिमल इस दुनिया में हैं उनके बारे में हमने स्टडी करनी है कि वो कैसे हैं, मतलब किस किस टाइप के एनिमल्स हैं, कौन कौन से हैं, और क्या उनकी हैबिट्स हैं, क्या कौन से एनिमल्स क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनका लिविंग स्टाइल क्या है, उनका एनवायरनमेंट क्या है, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, लैंड है, वाटर लिविंग है, किस टाइप के हैं। तो ये सारे हम स्टडी करते हैं ज़ूलॉजी में। नेक्स्ट है उसकी बॉटनी। बॉटनी में होता है प्लांट्स की स्टडी। बॉटो मीन्स क्या होता है? प्लांट्स, एंड लॉगी मीन क्या होगा? स्टडी। तो बॉटनी जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स के बारे में हमने स्टडी करना है कि प्लांट्स किस टाइप्स के होते हैं, कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होती है, इनकी कैसे लाइफ साइकिल चलता है, किस सीड्स डिस्पर्स होते हैं, कौन से फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, कौन से फ्रूट्स अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, कौन से फ्रूट्स बाहर ज़मीन के बाहर उगते हैं, कौन से वेजिटेबल, ईच एंड एवरीथिंग हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ज़ूलॉजी मीन द स्टडी ऑफ द प्लांट्स। देन आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन क्या होता है? स्मॉल। वो स्मॉल थिंग्स जो हम अपनी आँख से ना देख सकें, विच कैन नॉट बी सीन बाय आर नेकेड आई, मतलब जो हमारी आँख ना देख सके उन्हें हम कहते हैं माइक्रो थिंग्स कहते हैं। एंड और लॉगी मीन स्टडी। बायो भी आ गया, तो इसका मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में माइक्रो थिंग्स होती हैं जो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देखने पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। मतलब स्टडी ऑफ स्मॉल थिंग्स। स्मॉल थिंग्स की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 मेन ब्रांचेस होगी, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ एनिमल, सॉरी। बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। एंड ज़ूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो स्मॉल लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। देन आगे फर्दर ये 3 मेन ब्रांचेस हैं। इसके बाद हम दोबारा आगे देखते हैं जो इनके अलावा ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फॉर्म। 2 वर्ड से मिलकर बना, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या किस फॉर्म में है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी ऑर्गन की स्टडी को, इसके स्ट्रक्चर के स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, अब हम हार्ट की बात कर लेते हैं, तो हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि हम हार्ट का स्ट्रक्चर बताएं कि इसमें 4 चैम्बर्स हैं एंड लेफ्ट एंड राइट है, 2 एट्रियम है,
वेंट्रिकुलर्स है, ये सब हम उसका क्या बता रहे हैं, उसके फॉर्म एंड स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो इसकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। उसके बाद अगली ब्रांच है आपकी एनाटमी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में दो बातें होती हैं, एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल वो होती है जो इनसाइड होती है, जो हम किसी भी ऑर्गन के इनसाइड जाके उसकी स्टडी करते हैं। एंड देन एक्सटर्नल होती है एक्सटर्नली, जो हम उसके बाहर से ओवरव्यू बता देते हैं, बाहर से देख के एक दफ़ा स्ट्रक्चर बता देते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और एक वो होती है अगर हम किसी को चीज़ को डायसेक्ट करके उसको बिल्कुल डायसेक्ट करके उसके बिल्कुल इंटरनली स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और बेसिकली एनाटमी भी इसी से बिलोंग करती है, किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, एनाटमी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन, एनी बॉडी, एनी स्पीशीज इसको हम कहते हैं एनाटमी। नेक्स्ट आपकी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन बेसिकली होता है टिश्यू। हिस्टो मीन क्या होता है, टिश्यू। तो हिस्टोलॉजी का क्या मतलब हुआ, किसी भी टिश्यू की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ह्यूमन बॉडी में जितने भी टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू है, स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू है, कोलम्बर एपिथेलियम टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, जितने भी कार्डिक टिश्यूज़ हैं, इन सब टिश्यूज़ की स्टडी करने को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है सेल बायोलॉजी। एज यू नो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ये जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है, ठीक है। एक बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, सेल। तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली ये कहाँ से आते हैं, कैसे मिलके बनते हैं, इनके फंक्शन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल कहाँ से आता है, किस किस जगह पे क्या क्या फंक्शन होता है, एक ऑर्गन्स में कितने सेल होते हैं, किस तरह डिवाइड होते हैं, पैरेलली होते हैं, परपेंडिकुलरली होते हैं, ऑब्लिकली होते हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है सेल का, ईच एंड एवरीथिंग वो हम किस में स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेसिकली बिलोंग, फिजियो मीन होता है फंक्शन, फिजियो मीन होता है फंक्शन। तो फिजियोलॉजी मीन्स क्या हुआ, किसी भी ऑर्गन का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का फंक्शन क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करना। अब किस तरह पंप करता है वो और कैसे पंप करता है, क्या क्या इसमें चेंजेस आती हैं, इन सब स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। किसी भी ऑर्गन का फंक्शन क्या है, फंक्शनली उसको डिस्क्राइब करना कि उसका बेसिक फंक्शन क्या है। जैसे हार्ट का फंक्शन होता है टू पंप ब्लड, और लंग्स का फंक्शन क्या होता है, ब्रीथ करना, ठीक है। तो इसका मतलब कि फिजियोलॉजी में क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गन के हम फंक्शनली उसको स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स क्या होता है, जीन्स की स्टडी, इनहेरिटेंस। ये जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, इसको बेसिकली हम कहते हैं जेनेटिक्स। जो जीन्स की स्टडी को हम कहते हैं जीन्स की। जीन्स बेसिकली वो हैं जो जिनसे इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आगे ट्रैवल होती है, जिस वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जीन्स, ठीक है, जेनेटिक्स। जीन्स की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है एम्ब्रियो की स्टडी करना। अब एम्ब्रियो बेसिकली क्या होता है, व्हेन एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इज नोन एज
एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो, जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं उस टाइम जो स्ट्रक्चर बनता है उससे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो की को स्टडी करना कि उस एम्ब्रियो में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या चेंजेस है, किस तरह वो डेवलपमेंट करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, किस तरह वो ग्रो करता है, किस तरह उसकी डेवलपमेंट होती है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें स्टडी करने को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एंड और ये होता है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ हम उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट आपकी ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। अच्छा, नेक्स्ट आपका है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आपने नेम और क्लासीफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स हैं, अब हम बेसिकली हमें जिस क्लास में रखा गया वो मेलिया वाली क्लास में रखा गया, मतलब मैमल्स की क्लास में रखा गया। अब मैमल्स में हम भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और भी एक दो स्पीशीज़ आती हैं। तो इन सब को ग्रुप में डिवाइड करना और उनको नेमिंग देना, इस सब ब्रांचेस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स इनटू क्लासेस, इनटू ग्रुप्स एंड क्लासेस। इतनी सारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन यूनिवर्स में उन सब को क्लासीफाई करना। जैसे फंजाई को एक क्लास में रखा गया, वायरसेस एक अलग क्लास है, ह्यूमन भी एक अलग है, एनिमल्स एक अलग क्लास है, बर्ड्स एक अलग क्लास है। इसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिट्स के मुताबिक, उनके लिविंग स्टाइल के मुताबिक, उनके लाइफ स्टाइल के मुताबिक, ईच एंड एवरीथिंग के अकॉर्डिंग उनको एक क्लास या ग्रुप में डिवाइड करने को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और उनको फिर नेमिंग करना, उनको नाम देना, इसको भी हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट आपकी ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल्स फ्यूल्स की स्टडी करना। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ये एंशियंट टाइम में आज से कोई 2200 साल पहले की बात है कि जो अंडरग्राउंड ज़मीन, मतलब ज़मीन के नीचे जो हमें जैसा डायनासोर्स हैं उनके हमें क्या मिलते हैं, स्केलेटन मिलते हैं। तो उन स्केलेटन्स को लेके स्टडी करने को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जो कि ज़मीन के नीचे अब बरीड हो चुकी हैं। अब उनको हम दोबारा अगर हम स्टडी करते हैं, उनके स्केलेटन को निकाल के या उनके कोई भी हमें पीसेस मिलते हैं तो इस स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब है फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी करना, फॉसिल फ्यूल्स की। नेक्स्ट होता है हमारे पास ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। मतलब जैसे कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट के साथ हमारा एक रिलेशन बन जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे हम ब्रीथ लेते हैं वहाँ पे हमने गैसेस जो होती हैं वो अपनी बॉडी के दिन इनहेल करनी होती है, कुछ गैसेस एक्सहेल करनी होती है। तो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ एक रिलेशन बनता है, इस रिलेशन की स्टडी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें क्या आ जाता है, सारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में सारा आ जाता है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करनी है, ऑक्सीजन लेनी है, नाइट्रोजन भी हम सेम अमाउंट में लेते हैं और सेम ही अमाउंट में एक्सहेल कर देते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन सब स्टडी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। के बाहर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, इन सब स्टडी को, जो भी इन्वायरमेंट से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से रिलेशन को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो का मतलब होता है सोशल बिहेवियर। किसी भी इन्वायरमेंट में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसका सोशल बिहेवियर का, सोशल मतलब होता है जो एक जगह पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म का होता है कि वो उस इस इन्वायरमेंट में कैसे सरवाइव कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उसके स्लीप एंड वेक साइकिल है, किस तरह वो सरवाइव कर रहा है, अपनी जनरेशन को आगे कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस सब बिहेवियर को हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। मतलब सोशल बिहेवियर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर को डिस्कस करने को हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी।
नेक्स्ट आपके पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में आते हैं बेसिकली सिर्फ पैरासाइट्स की स्टडी, मतलब पैरासाइट्स का लाइफ साइकिल क्या है, होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है, उनका आगे लाइफ साइकिल कैसे चलता है, पैरासाइट ट्रांसमिशन एंड ईच एंड एवरीथिंग हम किस में स्टडी करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में। पैरासाइट, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम खुद से आर्टिफिशियल जो थिंग्स होती हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन ह्यूमन बॉडी की बहुत ज़्यादा इसेंशियल नीड है। जैसे वो डायबिटिक पेशेंट्स को जैसे कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, तो हम इंसुलिन आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, कैसे, बैक्टीरिया से। तो इसलिए आर्टिफिशियली चीज़ों को प्रोड्यूस करना फ्रॉम बाय जीन्स और जीन थेरेपी, एक्स वीवो और इन वीवो, ये सारे मेथड से हम आर्टिफिशियली चीज़ें प्रिपेयर करने को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपकी ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम से रिलेट करती है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो वाला सिस्टम अगर हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ आती है या फॉरेन पार्टिकल इन्वेडर आता है, कोई भी हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज करने की कोशिश करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। पहले हमारा इम्यून सिस्टम खुद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है ताकि उस डिसीज़ को अपने बिहाफ पे कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम करने से फेल हो जाता है, देन हम अपने कोई एंटीबायोटिक या वैक्सीनेशन का आगे कोर्स लेते हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम बेसिकली ये होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन इन्वेडर या कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और उसके अगेंस्ट लड़ता है, उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाता है ताकि उस डिसीज़ के पार्टिकल्स ख़त्म हो जाएँ। लेकिन अगर नहीं होते देन हमें क्या होता है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है या वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली इस इम्यून सिस्टम को स्टडी करने को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट आपकी ब्रांच है एंटोमोनोलॉजी। एंटोमोनोलॉजी बेसिकली होता है इंसेक्ट्स की स्टडी करने को, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, इन सब की स्टडी करने को हम कहते हैं एंटोमोनोलॉजी। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिकली स्टडी को ड्रग्स की स्टडी को करते हैं, मेडिसिन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं इन सब की स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। अभी मेडिसिन्स किस तरह होती हैं, कितनी डोज में लेते हैं, कैसे लेते हैं, कौन सी डिसीज़ के लिए कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स है, कौन सी वायरल डिसीज़ के लिए वैक्सीनेशन है, इन सब चीज़ों की स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। मीन्स ड्रग्स एंड मेडिसिन्स की स्टडी को कहते हैं फार्माकोलॉजी। दिस ऑल अबाउट ऑफ योर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट जो करियर्स ऑफ बायोलॉजी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।